प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस अपराकालीन सत्र में। हम लोग सादर प्रणाम श्री गोपाल हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। श्री जी गोस्वामी द्वारा लिखित है संस्कृत में। इसका हिंदी अनुवाद श्री बनमाली दास शास्त्री के द्वारा अनुवाद किया गया है। इसको हम लोग पठन कर रहे हैं। हम लोग पूर्व चंपू के स्त्रोत्र 18वें अध्याय में है। पिछले दिन हम लोग भगवान के अन्नकूट लीला, गोवर्धन लीला का आस्वादन कर रहे थे। तो कैसे स्वयं गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन में भगवान ने आविष्ट होकर, उन्होंने प्रकट होकर विशाल रूप धारण कर अपनी दोनों भुजाओं से जो गोपाल ब्रजवासियों ने जो भोग लगाया था उसको पूरा होगा, और उसके बाद में आचमन किया और पान का बीड़ा जो है वो भी पाया। और फिर सभी ब्रजवासियों ने उनको प्रणाम किया और उसके बाद फिर गायों की पूजा की गई, फिर गोप बालकों की पूजा की गई और ब्राह्मणों की का सत्कार किया गया। तो आज हम लोग श्लोक संख्या कौन सा में चला गया, कुछ पीछे चला गया। 73 थे प्रभु, श्लोक संख्या 73। हाँ, वेणु शिक्षा बहुत पीछे चला। तो भोग प्राप्त करके गोवर्धन जो है अंतर्ध्यान हो गए थे। तो इसके बाद गोप बालक ब्रजवासी लोग हैं जो गोवर्धन पर तो ये अन्नकूट उत्सव के जो बाकी क्रियाकलाप है उसको संपन्न कर रहे थे। गैयाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। यस, श्लोक संख्या 76। तो ग्वाल बालों के द्वारा बछड़ाओं का समूह जब खींचकर गोगन से दूर कर दिया जाता था तो उनकी मैया गैया किलकिला कर नम्भाती हुई बछड़ाओं को खींचने वाले ग्वालियों को अपने दांतों के द्वारा पीड़ित करने को जब चारों ओर से दौड़ते दौड़ते कातक हो जाती थी तथा सभी जन जब कोलाहल से युक्त हंसी करने लग जाते थे, तब उच्च हास्य रूप कीड़ामय मधु से युक्त श्री कृष्ण का मुखारविंद ही को प्राप्त कर रहा था, क्योंकि यह मुखारविंद मोहित करने वाले उच्च हास्यमय कीड़ा रूप मधु को चारों ओर से बरसा रहा था। तो आज श्लोक संख्या 73 से करेंगे। श्री गोपाल चंपू पूर्व चंपू 18वां पूनम, श्लोक संख्या 73,
गोग्रास का दान यथा। गोपगण बोले कि हे कृष्ण, इस गोग्रास को तुम अपने कर कमल से नेक छू लो, क्योंकि उस कर कमल की दिव्य सुगंध से संयुक्त उस गोग्रास को सब गैयाएं विशेष प्रीति पूर्वक स्वाद लेकर खाने लग जाती। गोग्रास विश्राणनम यथा। गोपा ऊचु कृष्ण गोग्रासमेतं हस्ताम्भोजस्पृष्टमीषत् कुरुष्व तत्सौगन्ध्य प्राप्त संधानमेनं गाव सुष्ठु प्रीतित स्वादयन्ते। तो भगवान के कर कमलों से जो स्पर्श किया हुआ जो गोघास है वो विशिष्ट रूप से गैयाओं को आकर्षित करता था, विशिष्ट रूप से उनको तृप्त करता था। इसलिए अन्य ग्वाल बालों ने कृष्ण से कहा कि वो स्वयं गोघास को छूकर गैयाओं के लिए दे। गोगण को विश्राम देना यथा। उस गोवर्धन पर्वत के महोत्सव में 10-10 हजार की संख्या वाले गैयाओं के झुंड को रोकने के लिए कोई भी गोप समर्थ न हुए, किंतु उस समय मुरारी की मुरली ही अपनी फुटकारमयी लीला की कला से उनको रोकने में समर्थ हो गई, क्योंकि यह मुरली सबको बांधने के लिए करोड़ों रस्सियों के समान है। गो विश्रमणम यथा। समझ में नहीं आया। आएगा। पहले भगवान गैयाओं का पूजा किया गया, उनका उचित रूप से उनका श्रृंगार किया गया, उनको अच्छा गोघास वगैरह दिया गया। अब उनको क्या विश्राम करवाने का प्रक्रिया चल रहा है। तो विश्राम कराने के लिए क्या करेंगे? गो विश्रमणम यथा। गोवर्धनाचलम महस्य युतादियूथ गोरोधनाय पशुपा नहीं तत्र शेकु फुत्कार केलिकलया मुरली मुरारे राशि दलम यदशको गुण कोटि कल्पा। तो उस गोवर्धन पर्वत में हजारों 10-10 हजार की संख्या में गायों के झुंड थे, और उनको कंट्रोल, जो बड़े बड़े गोप थे वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको रोकने वाले में वो रोकने में समर्थ नहीं थे। तब भगवान मुरलीधर कृष्ण की मुरली की फुटकार से, मुरली की लीला से वो जो है कंट्रोल में आ गई गैयाएं, वो उनको रोकने में समर्थ हुए। क्यों रोकना था? क्योंकि उनको विश्राम करवाना था, क्योंकि यह मुरली सबको बांधने के लिए करोड़ों रस्सियों के समान है। तो जब उन गायों के लिए वो मुरली की ध्वनि कैसे थी? करोड़ों रस्सियों के समान थी। ठीक है माता जी। गोप गणों की अभीष्ट गोगण की परिक्रमा का तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया कि गोगण की परिक्रमा करना तो बड़े हर्ष की बात है। तो गो गाय की परिक्रमा करने का क्या महत्व है ये भी बता गए कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या बताया था हम लोगों को करने के लिए। गोवर्धन तो अन्नकूट महोत्सव, ब्राह्मणों की पूजा, गोप बालकों की पूजा, गौ की पूजा, गाय की परिक्रमा इत्यादि। तो अभी गाय की परिक्रमा के बारे में फिर बता गए। गोगण की परिक्रमा करना बड़े हर्ष की बात है, किंतु असंख्य गैयाओं की परिक्रमा से नहीं हो सकते। अब यहाँ तो हजारों लाखों गाय हैं, इनका परिक्रमा कैसे होगा? अतः एक व्यक्ति रूप गैया की ही सब जन परिक्रमा कर लो। तो क्या उपाय बताया? एक गाय को रिप्रेजेंटेटिव मान के सब उसकी पूजा कर लो, परिक्रमा कर लो, क्योंकि जाति पदार्थ व्यक्ति मात्र में रहता है, अर्थात जाति एक निरवयव नित्य अनेक व्यक्तियों में रहता है। अतः गोत्व जाति जैसे एक गौ में है, वैसे गौ समूह में भी है। तो जो एक गाय जो है वो सभी पूरे गोवंश को, गो जाति को प्रस्तुत रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसका परिक्रमा का विधान किया गया। इसलिए एक गौ की प्रदक्षिणा में सबकी प्रदक्षिणा मान ली जाएगी। अभी इसके आगे फिर प्रश्न आया, ठीक है वो एक तो है, वो कौन सा एक गाय? गो परिक्रमणन्तु श्री कृष्णेन इत्थं तदिष्टमादिष्टम। तो इस तरह कृष्ण ने आदेश दिया क्या? न भवति बत्त बहुलानां अति बहुलानां परिक्रमा सद्य इति एकस्य व्यक्ति प्रियतां यस्माद् शेषगा जाति।
तत्र प्रदक्षिणे कार्यमेकं वृद्धं गवोगशं मूलाराधनत सर्वाराधनं विभुधैर्मतम। तब उनमें से कौन सी एक की गाय की परिक्रमा की जाए, ये प्रश्न आया। तो यदि कहो कि इतनी गैयाओं में से हम कौन सी की परिक्रमा करें, तो वहां कृष्ण क्या कहते हैं, वहां मैं कहता हूं कि इन सब में से एक वृद्ध गोपुत्र की परिक्रमा कर लीजिए। किसके? गोपुत्र मतलब बैल की परिक्रमा, वृद्ध बैल की परिक्रमा। क्योंकि मूल के आराधना से सबका आराधन हो जाता है। यदि जड़ में सिंचन किया जाए तो पूरे वृक्ष को पोषण मिल जाता है। इस तरह से जो है मूल क्या है, वृद्ध जो गोपुत्र है, जो बैल है, उसकी आराधना करने की संस्तुति की गई। ऐसा किसने माना? विद्वानों ने माना है। और उसमें क्या प्रमाण दिया? प्रमाण यथा भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 14, यथा तवो मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखा। अर्थात वृक्ष के मूल का सेचन करने से जैसे उस वृक्ष के स्कंद, बड़ी छोटी सभी शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प आदि परितृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मूल रूप एक प्रभु के आराधना से सबका आराधना हो जाता है। इस दृष्टांत से एक वृद्ध वृषभ के आराधना से पूरे गोवंश का, गोमात्र का आराधना हो जाएगा। जी। उन गोप गणों की गोगण में परमात्मिका भक्ति अर्थात वंदन भक्ति तो वर्णन करने के लिए समीपता को नहीं प्राप्त होती है, अर्थात अवर्णनीय है, वर्णन नहीं की जा सकती है। क्या? गोप गणों की गो में भक्ति, गो गणों में मतलब जो गोप गण थे, जो गोपवासी थे, जो ब्रजवासी थे, उनकी गौ के प्रति जो भक्ति है उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई वर्णना नहीं की जा सकती है। वह इनकी भक्ति नित्य सिद्ध है। गोषु प्रणमात्मिका भक्तिस्तु तेषां वर्णनाय नाभ्यर्णतामन्वेति यत्। क्योंकि यह बात सत्य रूप से प्रसिद्ध है कि गोगण के प्रति गोप लोग स्वभावतः भक्त हैं। फिर श्री नंद जी एवं उनके संबंधी जन तो उन गोपों से भी अधिक भक्त हैं। और श्री गोवर्धन पूजन की संगति में तो इन लोगों की जो वंदन नामक भक्ति है वह सनकादि योगीश्वरों को भी दुर्गेय है। तो श्लोक संख्या 78 में बता गए हैं स्निग्ध कंठ और मधुकंठ कि ये सत्य रूप से प्रसिद्ध है क्या कि गोगण के प्रति गोप लोग, तो गोपों का स्वभाव है गोप क्या ये गोरक्षा, गो वाणिज्य, जो गाय का जो सेवा, ये गोपों का स्वभाव है। ये स्वभावतः गो भक्त है। फिर तो उसमें भी नंद महाराज जो नंद जी हैं, वो उनके जो संबंधी जन, जो उनके भाई वगैरह हैं, वो अन्य गोपों से भी अधिक बड़े गो भक्त हैं। और फिर जब गोवर्धन का जो पूजन हुआ उसकी संगति में और सब लोगों की जो वंदन नामक भक्ति है, तो गो वंदन, जो ये जो गौ की वंदना कर रहे हैं ये लोग, ये सनकादि यानी चतुष्कुमार जैसे ऋषियों के, योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। भक्त स्वभावात् किल गोपलोक श्रीनंद लोकस्तु ततोऽपि गोषु अस्थाय गोवर्धन यज्ञ योगे योगेश दुर्गा नमनाख्य भक्ति। श्लोक संख्या 79। उस यज्ञ में आचार्य वर्ण करने का लक्षण भी विलक्षण रूप से संपन्न हुआ। तो ये गो यज्ञ हुआ, गो यज्ञ में आचार्य वर्ण करने का मतलब जो एक प्रमुख गोवंश के जो प्रतिनिधि को वर्ण किया गया,
ये भी विलक्षण रूप से संपन्न हुआ। आचार्य वर्ण लक्षणमपि विलक्षणमेव तत्र। कैसे हुआ? क्योंकि अन्य स्थान में जैसे प्रार्थना करके आचार्य का वर्णन किया जाता है, यहाँ पर उस तरह से नहीं। उस गोवर्धन यज्ञ में तो स्वयं ही आचार्य का वर्णन हो गया, क्योंकि जिस यज्ञ में यजमान का चित्त अच्छी प्रकार बंधा हुआ था, उसी यज्ञ में आचार्य का चित्त भी निबद्ध था। यत स्वयमव्रियताचार्यस्तत्र नान्यवदर्थित। यत्र सुष्ठुसितं यष्टुश्चितं तत्रैव तस्य च। तो इस यज्ञ में क्योंकि यजमान और जो यज्ञ का पुरोहित आचार्य था, दोनों का उद्देश्य एक ही था, इसलिए कोई कठिनाई नहीं आई आचार्य का वर्णन करने में। होम में तो उस समय से गोवर्धन महायज्ञ में अग्नि के बहाने इंद्र को संतप्त करने वाला श्री कृष्ण का प्रताप ही प्रदीप्त हो उठा। तो उसके बाद यज्ञ भी हुआ गो पूजन के बाद में, तो उस यज्ञ में होम में अग्नि के बहाने इंद्र को संतप्त करने वाला श्री कृष्ण का प्रताप ही प्रदीप्त होता। यज्ञ अग्नि के रूप में इंद्र को संतप्त करने वाला, इंद्र का मान मर्दन करने वाला भगवान कृष्ण का प्रताप जो है प्रदीप्त हो उठा। गोवर्धन महायज्ञ भूत भुग्वयायजतस्तदा हरे प्रताप एवेन्धाश्चक्रे सक्र प्रतापन। 81। उस यज्ञ में अग्नि जब दक्षिणावर्त होकर प्रकट हो गया, तब सभी जन प्रदक्षिणा करते हुए चारों ओर घूमने लग गए। यदाग्निर्दक्षिणावर्ती यज्ञे यज्ञे तदा जना सर्वस्व दक्षिणावर्तम परिवर्तम अवर्तत। तो लोग यज्ञ की अग्नि का परिक्रमा करने लग गए। अनंतर अनुष्ठित उस यज्ञ में वस्त्र, तिलक, चर्चा, शरीर में चंदन आदि अंगराग लगाना, इसको चर्चा बोलते हैं, अंगों के अनुसार अलंकार इत्यादि अत्यंत उत्तम उत्तम समस्त वस्तुओं को श्री ब्रजराज ने ब्राह्मणों के लिए समर्पित किया। तो ब्राह्मणों को क्या क्या दिया गया? वस्त्र, तिलक, चर्चा मतलब चंदन और अलंकार आभूषण, उत्तम उत्तम अन्य वस्तुओं के साथ में ब्रजराज ने दिया। तथा अपने सेवकों को हर्षपूर्वक बार बार यही कह रहे थे कि अभिलषित पदार्थों में से जिसको जो पदार्थ चाहिए उसी को दे दो। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको आज क्या है प्रसादम कितना काउंट दिया हुआ है, उससे ज्यादा लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा, पैकेजिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबके लिए प्रसाद था, वो भी रिपीट 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 था। प्रसाद नहीं है तो अब भेंट था सब। तो अधिक क्या कहें, जिस यज्ञ में श्री ब्रजपति तो केवल हर्ष पूर्वक दे दो इन्हीं शब्दों को बारंबार कहते सुनाई पड़ते थे। तो ब्रजपति श्री नंद महाराज का जो है ये वर्णन होगा यहाँ पे, श्लोक संख्या 83। कृते शत्रे वस्त्रं तिलकमथ चर्चामवयवं प्रकारालङ्कारं सकलमिदमुप्युत्तमतमम्। द्विजेभ्यः प्रायच्छलक्षितलक्षितं शश्वदनुगान् मुदावादिद्यस्मिन् दददमात्रं व्रजपति। श्लोक संख्या 84। श्री ब्रजराज के द्वारा आयोजित उस दिव्य दातव्य देने योग्य वस्तुओं के समूह में
वहां पर ब्राह्मणों की परीक्षा करके देने वाले दानाध्यक्ष तो केवल उन दाते वस्तुओं को चारों ओर से देखने वाले बन गए थे। तब एक अधिकारी नियुक्त किया गया था कि केवल उचित जो है, उचित पात्र है, उनको जो ये मिले जो वस्तुएं हैं ब्राह्मणों के लिए, लेकिन वो केवल मात्र क्या बन गए थे, दर्शक बन गए थे। वो वहां खड़े खड़े हुए देख रहे थे क्योंकि लोग अपने आप लेके जा रहे। यस माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए श्लोक संख्या 84। दिव्य दात तो भी एक बार थोड़ा सा बोलिए थे, दात क्या है ये? दिव्य दातव्य संभारे वज्रराजेन योजिते परीक्षका परम दिव्य दात संभारे ब्रजराजेन योजिते परीक्षा का तत्र परम तत्परीक्षकर्ताम ययु। तो उस दिव्य दातव्य देने योग्य वस्तुओं के समूह में ब्राह्मणों की परीक्षा करके देने वाले दान अध्यक्ष तो उन वस्तुओं को चारों ओर से देखने वाले बन गए थे, मतलब रखवाली करने वाले बन गए थे। जिस महोत्सव का लक्ष्य करके सभी प्राणी परितृप्त हो गए थे, देखो बंदी जनों के द्वारा की गई उस समय की वंदना स्तुति। बंदी जन मतलब जो वंदना करते, जिसको जैसे भाट या जैसे बोलते हैं ना चारण भाट इत्यादि, तो वो बंदी जन जो है वंदना स्तुति करते। यथा सदैव धन से ही प्रयोजन रखने वाले धनिकों के मध्य में धन से या वस्तु मात्र से परिपुष्ट करने वाले श्री नंद जी से भिन्न दूसरा कौन व्यक्ति अधिक दान देने वाला अथवा मधुर बोलने वाला हो सकता है? अतः भाई तू ही बता दे। तो लोग क्या बोल रहे थे कि ये नंद महाराज से अधिक दान देने वाला, उनसे अधिक मिष्टी भाषा, मीठा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला और कोई नहीं है। कौन हो सकता है? मतलब और कोई नहीं है। श्लोक संख्या 85। पढ़े प्रभु जी। हाँ। तदनु सर्वयपि प्राणिना प्रीयते स्म तथा हि बन्दिजन बन्धनम् अर्थेन पोषकान्न अन्यदा दर्थेन च सदार्थिनाम बदान्यश्च बदान्य को भवेत् तथा। क्या बोल रहे हैं नंद महाराज के लिए? वदान्यश्च वदान्य को भवेदत। इतना दानी इतना दानी इतना दानी कौन है? इतना सुंदर ये देखिए अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का जो वर्णन है इसमें, इतना विस्तृत। किंतु यहाँ पर यही बात अधिक आश्चर्यजनक हुई कि इस गोवर्धन पर्वत के यज्ञ में सभी प्राणधारियों की अन्न के द्वारा तो बलपूर्वक गले तक पूर्ति हो गई थी, तथापि उनका हृदय तो अनुमात्र भी परिपूर्ण न हुआ। अर्थात उस अपूर्व आनंद को देखकर किसी का भी जी नहीं भरता था। अरे भाई, इस यज्ञ में एक आश्चर्य और देखो, यद्यपि जिसमें संपूर्ण देवगण तो संतुष्ट हो गए, तथापि इंद्र तो सूख गया। यही खेद या आश्चर्य की बात है। अभी क्या बता रहे हैं कि ये गोवर्धन पर्वत का जो यज्ञ हुआ, मतलब गोवर्धन पूजा जो हुआ, अन्नकूट महोत्सव जो हुआ, इसमें क्या हुआ? सभी प्राणधारी, सभी जीव मात्र है, उन सबको अन्न के द्वारा पूर्ति होगी। मतलब गले तक उनको जो है प्रसाद मिला, भोजन मिला, और उनका हृदय किंतु अनुमात्र भी, मतलब एक छटान भी नहीं भगा। क्यों? कि और हृदय नहीं भगा, पेट भर गया, मन नहीं भगा। इसलिए कैसे मन नहीं भगा? ये उत्सव से मन नहीं भगा, प्रसाद के लिए नहीं, उत्सव से उनका मन नहीं भगा। और मतलब वो गोवर्धन उत्सव को मनाने का उनका अभिलाष जो है वो किंचित भी खत्म नहीं हुआ। और इस अपूर्व आनंद को देखकर किसी का भी जी भरता नहीं था। इतना आनंद होगा था। अरे भाई, इस यज्ञ में एक और आश्चर्य तो, और क्या दूसरा आश्चर्य था? सभी देवतागण संतुष्ट हो गए थे। यज्ञ में देवताओं के लिए आहुति हो गए, तो यज्ञ में सभी संतुष्ट हो गए, किंतु इंद्र जो है सूख गया।
ये खेद और आश्चर्य की बात है। क्यों सूख गया? क्योंकि वो अपना अभिमान में आ गया था। तदंतर, अच्छा, श्लोक नंबर 86। हिन्त्वयमात्रातिशय अन्नात् पूर्तेरभूत गलावधि बलात् गोवर्धनेर्मखे स्वर्व प्राणभितां तथापि हृदयं नापूरि तत्राण्वानपि अस्मिन् स्निग्धं भूतशेषादि विषाद यस्मिन् अभूदशेष दिविषद्वृन्दम् विशदवृन्दं यद्प्रभु पश्य आश्चर्यं तथापि हन्त गतवान् संक्रन्दन् सुक्षताम्। पश्याश्चर्यमथापि हन्त गतवान् सक्रन्दन् शुष्कताम्। तो उसका आश्चर्य ये था कि इंद्र का जो है सूखने लग गया था। इसके बाद श्लोक संख्या 87। तदंतर इस प्रकार ब्राह्मणों के अधीन होकर यज्ञ आदि करने वाला पुरोहित आदि हितैषी जनों से युक्त एवं श्री ब्रज युवराज श्री कृष्ण के द्वारा पूजित वह विज्ञ जनों का समाज श्री ब्रजराज को आगे करके, विज्ञ जन मतलब जो ब्राह्मण पुरोहित होता इत्यादि जो यज्ञ वगैरह जो पूर्ण करवा गए थे विज्ञ जन, वो क्या ब्रजराज को आगे करके उस यज्ञ में अवशिष्ट परम विशिष्ट अन्न को अपने उपयोग में लाकर अर्थात प्रेम से यज्ञ का प्रसाद पाकर वेश विशेष बनाकर गीत में निबद्ध श्री कृष्ण के चरित्र को श्रद्धा पूर्वक गाता हुआ, हंसता हुआ, विश्वास एवं विलास करता हुआ चारों ओर से श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने लग गया। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की। तो अभी ये गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट हुआ है। पढ़िए माता जी। तदेवं विप्र तत्राकृत सत्राधिक पुरोहिता हित सहिता श्रीभज युवराजं हिता सा खलु विज्ञानाम समाजा पुरस्कृत ब्रजराज राज ततयज्ञावशिष्टं परम विशिष्टम् अन्नम् उपभुज्य वेशाविशेषं संयुज्य गीतनिबन्धं सश्रद्धतया हरिचरितं प्रतिरसन् हसन् विश्वसन् लसन् परितो गोवर्धनं परिचक्राम। गोवर्धन परिक्रमा आरंभ हुआ। इस प्रकार की प्रथा श्री विष्णु पुराण में भी कही है। यथा श्री गोवर्धन पूजन के अनंतर उन ब्रजवासियों ने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। पश्चात पूजित हुई वे गैयाएं श्री गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने लग गई। यथा च प्रता श्री विष्णु पुराणे विप्रांश्च भोजयामासु शतसोऽथ सहस्रशा गावा शैलं ततश्चकुर गाव शैलम ततश्चकु अर्चितास्ता, असाइलेंट होगा उसमें, अर्चितास्ता प्रदक्षिणम, अर्चितास्ता प्रदक्षिणम। उस परिक्रमा में आगे आगे कौन चले एवं पीछे पीछे कौन चले इस विषय का वर्णन यथा आगे आगे धवला आदि धेनुगण, उनके पीछे क्रमशः ब्राह्मणगण, श्री कृष्ण बलदेव एवं मित्र मंडल सहित श्री नंद आदि स्वामी जन, सेवक जन, गुरु स्त्री जन,
समझ में आ गया ना सबको? ये जो है किस प्रायोरिटी से कौन आगे कौन पीछे, ये इसका वर्णन आ रहा है। गोवर्धन परिक्रमा में पहले कौन था? सबसे आगे धेनु गैया, धवला आदि धेनुगण, उनके पीछे ब्राह्मणगण, फिर कृष्ण बलदेव और उनके गोप सखा, उसके बाद नंद महाराज आदि, श्री नंद आदि स्वामी जन, फिर उनके सेवकगण, उसके बाद गुरु स्त्री, मतलब जो गुरुओं की पत्नियां, या गुरु मतलब वृद्धा स्त्रियां, नवीन नवीन सैकड़ों युवतियों का झुंड, हजारों दासियां, बढ़ई, जुलाहा, नाई, धोबी, चमार आदि मुख्य मुख्य कारीगरों का समूह। एवं देखिए यहाँ पे कितना बड़ा चीज आया है कि उस गोवर्धन परिक्रमा में कोई भी अछूत नहीं था, कोई भी अस्पृश्य नहीं था ना, नाई, धोबी, चमार, जुलाहा, सब कोई देखिए एक ही साथ में परिक्रमा कर रहे हैं। एवं अन्य साधारण जन समूह इस प्रकार चलकर सभी जन परिक्रमा करने लग गए। श्लोक संख्या 89। तत्र पूर्वा परिभावो यथा धेनवोता धवलादयो दुजा स्वामिना परिजना गुरुस्त्रिया नूतन यौवसता निदासिका श्रेणी मुख्य जनातस्त चक्रुम आकृष्टम प्रति दिशा मत्र नेत्रमीनान नहीं, ये दूसरा वज्रादि। ये दूसरा है। अच्छी 19 में इसी प्रभु जी है ना, दो भी ये सब है नाई, हाँ? दो भी जुलाई ना, नहीं यही है यार, प्रभु। वहां पर नट आदिकों का उत्कर्ष रूप अलंकार से वर्णन करते हैं, यथा वाद्य बाजा आदि प्रकट करने के विषय में धीवर बुद्धि में श्रेष्ठ और श्लेष पक्ष में मत्स्य जीवी लोगों के लिए, मतलब मछुआ लोगों, मत्स्य जीवी लोगों के समान नट आदि लोग यहाँ पर प्रत्येक दिशा में सभी जनों के नेत्र रूप मछलियों को आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण के प्रसिद्ध गुण समूह के गीत रूपी जाल को श्लेष पक्ष में सूत्र आदि निर्मित मछली पकड़ने के जाल को विस्तारित करते हुए अर्थात फैलाते हुए सच्चे धीवरत्व को प्राप्त हो गए थे। मतलब वहां पे तरह तरह के जो कलाबाजी दिखाने वाले नट वगैरह जो है वो भी आ गए थे, अपना अपना कला का प्रदर्शन कर रहे थे। और सभी प्रत्येक दिशा में सभी जनों के नित्य रूप मछलियों को, जैसे मछुआरा लोग जाल फेंक करके मछलियों को पकड़ता है, तो वैसे ये जो वेशभूषा धारण किए हुए जो नट थे, ये सभी के नेत्र रूपी मछलियों को आकर्षित करने के लिए। आकृष्टुं प्रतिदिशमत्र नेत्रमीना वज्रादि प्रकटन धीवरा नट्याध्या कृष्णस्य प्रतित गुणाली गीत जालम तन्वाना पुनरिहा धीवरवत्यमापु। महामंदिर माता जी, प्रभु यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, प्रत्येक दिशा में नेत्र रूपी मछलियों को आकर्षित करने के लिए, मतलब ये जो ब्रजवासी जो परिक्रमा कर रहे थे, जो पूरा जो समूह जा रहा था, तो उनके नेत्र रूपी मछलियों को आकृष्ट करने के लिए, मतलब उनको नेत्रों को आकृष्ट करने के लिए जो नट लोग हैं, जो कलाबाजी जो दिखाते हैं ना, वो लोग आके एकत्र हो गए थे, तो वो उनको उनका ध्यान खींच गए थे। मतलब जैसे मेला लग जाता है ना, ये तो मेला लगा हुआ है, तो मेला में सब अपना अपना कौशल दिखा रहे हैं। तो प्रभु यहाँ वो गीत, मतलब अच्छे अच्छे गीत जो हो रहा है, गीत रूपी लिखा है ना, गीत रूपी जाल को। हाँ, वो लोग गीत गाते हैं ना, वाद्य यंत्र जैसे नट आदि का उत्कर्ष जहाँ लिखा है समूह में भी, वाद्य बाजा आदि प्रकट करने के विषय में, तो इस तरह से वो लोग अपना बुद्धि कौशल दिखाते हैं, धीवत मतलब बुद्धि, तो कौशल दिखा गए थे वो लोग। श्री गोवर्धन की परिक्रमा में गोपांगनाओं का गाना, यथा जिस गाने में प्रश्नमय आधा पद तो एक गोपी का है,
उसका उत्तर स्वरूप आधा पद बहुत सी गोपियों का है। यथा प्रश्न, यह गिरि पूजा किसने की? उत्तर, जिसने अपने इंद्र पद को निर्भय कर दिया। यह गिरि पूजा किसने की? जिसने वह पूतना मार दी। यह गिरि पूजा किसने की? जिसने तृणावर्त के शरीर का दलन किया। यह गिरि पूजा किसने की? जिसने यमलार्जुन नामक वृक्ष उखाड़ दिए। यह गिरि पूजा किसने की? जिसने वत्सासुर एवं बकासुर का वध किया। यह गिरि पूजा किसने की? जिसके द्वारा व्योमासुर एवं अघासुर का मरण हुआ। यह गिरि पूजा किसने की? जिसने कालिया नाग का दमन किया। यह गिरि पूजा किसने की? जिसके द्वारा धेनु का असुर एवं पलम्बासुर का शमन हुआ। यह गिरि पूजा किसने की? जिसने कालिया दमन के दिन मुंजा टवी में लगने वाले दिन, मुंजा टवी में तो आग लगा था, दावानल लगा, इस प्रकार दोनों दावानलों का पान किया। और यह गिरि पूजा किसने की? जिससे कंस निरंतर उद्विग्न रहता है। ये श्लोक का है 91। भगवान कृष्ण की जय। तत्र गोपाङ्गनानां गानश्च यथा, यत्र प्रश्नभयमर्धमेकस्यास्तदुत्तरमयं तु बहुनां। है गिरिपूजेयं विहिता केन। ये उत्तर बोलिए, आप प्रश्न बोलिए, एक चीज बोलिए। अर्ची शक्र पद अभयमेन गिरिपूजेयं विहिता केन। पूतनिकासा नियतायेन। समझ में आ गया ना? पूतना का जिसने वध किया। अगची शक्र पद भयम, जिसने वो पांव से जो शक्टा सुख जो ना शक्र, वो उसका ये होगा शायद ना, आया नहीं इसमें। क्या मतलब आया पहला का? पहला का जिसने इंद्र पद को निर्भय कर दिया प्रभु जी। अर्ची अच्छा, शक्र इंद्र पद को निर्भर कर दिया। अगची शक्र पदम अभयम ये ना, जिसने इंद्र पद को निर्भय कर दिया। शक्र, शक्र माने इंद्र, इंद्र को बोल। शक्र पदम अभय ये न गिरिपूजेयं विहिता केन। तीडावर्तनोदलनमेन गिरिपूजेयं विहिता केन। कमलार्जुन तरुरुदकलियेन गिरिपूजेयं विहिता केन। वश्यबकासुरहननमेन गिरिपूजेयं विहिता केन। व्योमासुरमरणमेन गिरिपूजेयं विहिता केन। कलियादमनं कलितमेन गिरिपूजेयं विहिता केन। प्रलम्बक समनमेन खग पलम्बक शम, खग मतलब वो धेनुकासु, पलम्बासु। गिरिपूजेयं विहिता केन। दवायुग्मं परिपीतमेन, जो अग्नि के लिए प्रभु जी जिन्होंने समन किया। गिरिपूजेयं विहिता केन। त्रस्यति कंस सततमेन इति, तो त्रस्यति कंस सततम ये न, जिससे जो कंस जो है सततम हर समय नित्य क्या रहता है? त्रस्त रहता है, भयभीत रहता है। किंतु जिनसे कंस समय एक आश्चर्य की घटना यह और हो गई थी कि गुणी जनों के गुण एवं अनेक प्रकार के कौतुक ब्रजवासियों के मन को चारों ओर से तभी हरण कर पाते थे जब श्री कृष्ण की वंशी की सुमधुर ध्वनि रूप तुषार कांति की प्रभा के द्वारा ब्रजवासियों का शरीर जड़ीभूत नहीं होता था। तो देखिए वो बात जो गायन करने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले,
ये और नट कला दिखाने वाले ये लोग बहुत सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु आश्चर्य क्या था कि ये गुणी जनों के गुण एवं अनेक प्रकार के कौतुक, मतलब ये जो अपनी अपनी कला में जो निपुण थे गुणी जनों जो है, ये अनेक प्रकार के कौतुक इत्यादि ब्रजवासी के मन को तभी हरण कर पाते थे, तभी आकर्षित कर पाते थे जब भगवान की जो है मधुर ध्वनि रूप, मतलब भगवान का जो मुरली का जो ध्वनि है वो नहीं जब रहता था, मतलब जब वो बंद रहता था, जब उससे वो आकर्षित नहीं रहते थे तभी वो इस तरफ ध्यान देते थे। तुषार की सुबंसी की सुमधुर ध्वनि रूप तुषार कांति की प्रभा के द्वारा ब्रजवासियों का शरीर जड़ीभूत नहीं होता था, अर्थात बंसी ध्वनि के द्वारा उनका शरीर जब जड़ प्राय हो जाता था तब उस समय को छोड़कर ही गुणियों के गुण एवं कौतुक उनके मन को हर पाते थे। मतलब जब वंशियों की ध्वनि रहती थी, जब वंशी की ध्वनि में वो लोग मुग्ध रहते थे तब कुछ भी उनको आकर्षित नहीं करता था, किंतु जब वो वंशी की ध्वनि नहीं रहती थी तभी उनका ध्यान इधर उधर भटकता था, क्योंकि ब्रज में तो वंशी का ही सर्वोच्च उत्कर्ष है। श्लोक संख्या 92। किंतु सदैव गुणिना गुणा विधि कौतुकान्यपो मनोहरण मावहन ब्रज निवासिनां सर्वथा तदाज्ञ रिपु वंशिका कल तुषार कांति विषा जड़ कृता शरीरता भवति तम तु कालम विना। जड़ीकृत शरीरता भवति तम तु कालम विना। मित्र मंडल एवं श्री बलदेव जी के साथ श्री कृष्ण की गोवर्धन परिक्रमा की परिपाटी का वर्णन 2 श्लोकों में यथा कांचन एवं रत्न आदि से मढ़े हुए सींगों से युक्त धैनु आदि को आगे करके, मतलब तो ये और 2 श्लोकों में ये जो वर्णन है कि कैसे जो कृष्ण बलराम और उनके जो गोप सखा जो हैं उनका जो रूप जागा था, उनके साथ में क्या था, स्वर्ण और रत्न से मढ़े हुए सिंगों से युक्त गाय धेनु आदि को आगे करके उनके चारों ओर रक्षक रूप गोप समूह को नियुक्त कर सखागण एवं अग्रज के सहित, मतलब सखागण एवं बलराम जी, अग्रज यानी बलराम जी के सहित श्री कृष्ण ने गोवर्धन की परिक्रमा दी। उस समय उनके श्री अंग की प्रभा दैदीप्यमान दिव्य स्वर्ण वाले पीतांबर से बाहर छिटक रही थी। कन्याओं के कुमकुम से रचे हुए हाथों के चिन्हों से उनकी पीठ सुशोभित हो गई थी। स्वयं स्फूर्ति वाले वेश से युक्त थे। सुंदर गंध से युक्त अमून चूर्ण यानी अभी गुलाल आदि से उनका शरीर मनोहर हो रहा था और चलते चलते अपने लकुट को आकाश में फेंक कर ग्रहण करते हुए एवं दौड़कर प्रतिकूल गामिनी गैयाओं को संकुचित करते हुए परस्पर में हास परिहास खेल खिलवाड़ करते हुए तथा सम विषम भाव से कंतालिका देते हुए मनोहर वेणु बजाते बजाते परिक्रमा दे रहे थे। तो कितना सुंदर वर्णन है, क्या क्या कर रहे थे ये लोग। भगवान की जो अंग की छटा थी स्वर्ण पीतांबर से, जैसे जो पीतांबर पहने हुए थे उससे जो है स्वर्ण जैसे बाहर छिटक रहा हो ऐसा उनकी छटा थी और कन्याओं के कुमकुम से रचे हाथों के चिन्हों से उनकी पीठ सुशोभित हो गई थी। तो ये हमने देखा है पुष्टि मार्ग में जो है, पुष्टि मार्ग में ना ये जो हाथ में कुमकुम का छाप लेकर के ऐसे जब ये शुभ कार्य जो होता है तो उसमें हाथों का छाप, जैसा विवाह शादी में भी ऐसा होता है क्या माता जी? शादी में प्रभु हल्दी का छाप देते हैं। जो तो बड़े पुष्टि मार्ग में जो भी भगवान का उत्सव होता है उसमें ये हाथों का जो है से छाप दिया जाता है। शुभ काम में हाथों का छाप चलता। तो ये तो हमने देखा है क्योंकि ये जब परिक्रमा वगैरह होता है वहां पे पुष्टि मार्ग जी लोग तो उनका पूरा ग्रुप जब रहता है तो ऐसे सबका
ऊपर में हाथों का छाप ऐसे कुमकुम का ऐसे रहता है। तो इस तरह से भगवान के शरीर पीठ में हाथों के चिन्ह थे और स्वयं स्फूर्ति वाले वेश से युक्त थे। स्वयं स्फूर्ति मतलब उनका जो वेश था वो स्वयं प्रकाशित था। सुंदर गंध से युक्त अगुण चूर्ण अबीर गुलाल, जो सुगंध जो अबीर गुलाल आदि से उनका शरीर मनोहर हो गया था। मतलब उस समय से अबीर गुलाल उड़ रहा था और चलते चलते अपने लकुटी को आकाश में उठा देते, थोड़ा आगे बढ़ के वापस पकड़ लेते थे। फेंक कर ग्रहण करते हुए एवं दौड़ कर प्रतिकूल गामियों को, तो जो गैया झुंड से इधर जाती थी, प्रतिकूल गामियों को संकुचित कर वापस उसको लाकर समेटते हुए अपने झुंड में लाते हुए और परस्पर में हाथ परिहास खेल खिलाड़, जो दो बालक आपस में परिहास खेल खिलाड़ करते थे तथा सम और विषम भाव से करता लिखा। मतलब कभी एक एकदम में और कभी अलग भाव से, सम और विषम भाव से करतालिका करताल देते हुए मनोहर वे जाते बजाते परिक्रमा दे रहे थे। बोले विराट परिक्रमा की जय, प्रणाम की जय, आज के आनंद की जय, एक श्लोक का हो सकता है। अच्छा, इसका संस्कृत पाठ कर दीजिए। एक साथ है। जैसे मिशेल विशेल में लोग करते जाते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल एकदम बड़ा मिशेल चल रहा है भगवान का। क्या बोल रहे हैं? मिशेल, मिशेल चल रहा है। जैसे मिशेल में कुछ लोग करते हैं ना, कर्तव्य दिखाते हुए, कुछ एकदम बात पे चल रहे हैं, कुछ डंडा है, मेला है, वैसे ही। ये कौन सा था? अग्रे कांचन रत्न सिंह वलिता धेनुआदिका सर्वतस्तासां गोपतते विधाय सखी भी शार्दम हरि सगज दिव्य सुवर्ण वर्ण वसनाद दुर्गच्छदंग प्रभा अन्ना कुंकुमयुक्त कांत विलस्त पृष्ठ स्वदेशवान् सदगंधाचूर्णलोचन तनुर्यष्टि नाश्युतक्षिपण इहश्च प्रतिकूलगामी गाभीधवला विद्युत्य संकोचयन् हाशम कीडनकं मिथ करयुति संवादिता वादिताम् पूर्वतवादित वल्गुवेणु परितश्च काम गोवर्धनम् युग्मकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक श्लोक और, श्री कृष्ण अपनी चाल को विलास एवं स्वेच्छा पूर्वक जब जिधर मंद या शीघ्रता युक्त करते थे, तब सभी दर्शक जनों की दृष्टियां सूत्र से नियंत्रित कठपुतलियों की तरह उधर उधर उसी दशा को प्राप्त हो जाती थी। तो भगवान कभी विलास या शिक्षा पूर्वक आनंद के पूर्वक, क्या भगवान तो सगाट है, अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। तो कभी मंद या कभी शीघ्र, कभी बहुत आराम से धीरे धीरे जब चाल चलते थे, या कभी बहुत जल्दी शीघ्रता पूर्वक चलते थे, तो जो दर्शक जन है उनकी दृष्टियां सूत्र से, जैसे कठपुतलियां जो है धागे से नियंत्रित होती है, उसी तरह उस दिशा को प्राप्त हो जाती थी। यस माता जी, पढ़िए 95 श्लोका। यदा हरि यत्र गतिं विलासतश्चकार मंदं लघु वा यदृच्छया तदा दिशा सर्वजनस्य तां दशां तत्रायु सूत्र नियंत्रिता इव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गोपाल चंपू की जय, श्री जय, जय श्री गुरुदेव की जय।
समस्त भक्तवृंद की जय। कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। आज क्विज नहीं है, ये सुधामी माता जी आज सुबह थोड़ा बिजी थी दूसरे क्विज में, तो कल कंबाइंड क्विज हो सकता है। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम।